नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय हीटेड कैथोड। इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लिया और इलेक्ट्रॉन का मास भी लिख ले रहा हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। An electron emitted by heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory. हमें ट्रेजेक्ट्री बतानी है, पाथ बतानी है। एक बार ट्रांसवर्स एंटर कर रहा है, ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है उस केस में, और सेकेंड में क्या रखा है अगर वो 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा विथ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो हम लोग को मालूम है कि पाथ सर्कुलर होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर to the magnetic field, so its path is circular. ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसकी सर्कुलर होगी और सर्कल की रेडियस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला होगा mv/EB। ठीक है, और mv होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दें तो √2 मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू √2mk। 2mk मीन्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन EB। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं रख दे रहा हूँ QV अपॉन EB। तो ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल लेंगे। सब कुछ मालूम है। 2m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और V की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3। तो यहाँ मैं +3 कर दे रहा हूँ और 2 को यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ अपॉन EV। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 और B की वैल्यू है 0.15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाती है 10⁻3 मीटर या 1 मिलीमीटर आ जाती है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है इसमें। जब किसी एंगल पे एंटर करेगा तो उस केस में फॉर्मूला mv/θ अपॉन EB फॉर्मूला हो जाता है। तो mv अपॉन EB से तो हम लोग ने वैल्यू निकाल ली, 10⁻3 आ गई, और sin थीटा मीन sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ इंटू 10⁻3 हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर या 0.5 मिलीमीटर। और इस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो हेलिकल पाथ में मूव करता है, ये हेलिकल पाथ की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या कह रहा है 4.20 में A magnetic field setup using Helmholtz coil is uniform in a small region and has a magnetic field. Magnetic field की value given है 0.5 Tesla. In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction perpendicular to the common axis of the coil. A narrow beam of charged particle all accelerated through a potential difference of 15 kilovolt. Enter this region in a direction perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field. If the beam remains undeflected when the electrostatic field is 9 into 10⁵ volt per meter, make a simple guess as to what the beam contains. अब आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि चार्ज पार्टिकल जो है, बीम जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो इसी की बात कर रहे हैं, सिंस बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड सो इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स मीन्स F इज इक्वल टू QE और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मीन्स EVB sin 90। तो E से E कैंसिल हो गया, तो यहाँ से V की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया E/B। E मालूम है 9 इंटू 10⁵
और बी की वैल्यू है 0.75। इसको सॉल्व किया तो इलेक्ट्रॉन की बीम की वेलोसिटी आ गई 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से ही हम बता पाएंगे कि ये पार्टिकल है क्या। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला EV होता है। तो मैं यहाँ से E/m का अगर रेशियो निकालूँ तो 2v/v²। v की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻3। स्मॉल v की वैल्यू अभी निकाली है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻12। इसका डेसिमल हटा दिया तो पावर में 2 ऐड हो गया, 3 4 3 5 2 6, तो ये आ गया 5/24 इंटू 10⁻5 -12, तो -7। तो ये आपका आ जाएगा 2 उल्टा कर दिया मैंने। E/m इज इक्वल टू आ जाएगा v²/2v। इसमें वेलोसिटी की वैल्यू रख दी और सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। और ये चार्ज जो है वो ड्यूट्रॉन पे होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूट्रॉन का होगा ये हीलियम आयन पे भी होता है और लिथियम आयन पे भी होता है। ठीक है, इस पर भी उसके लिए भी E/m रेशियो इतना ही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.21 में कह रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 0.45 मीटर है और मास 60 ग्राम है, उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और ये रॉड हॉरिजॉन्टल है 2 वायर के सपोर्ट से। तो कह रहे हैं कि बताइए कि इस वायर में टेंशन 0 हो, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो टेंशन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाले फोर्स और नीचे फोर्स इक्वल होने चाहिए फॉर टेंशन टू बी 0। अगर टेंशन को आप 0 चाहते हो तो अपवर्ड फोर्स शुड बी बैलेंस बाय द वेट ऑफ द रॉड। तो टी कीजिएंगे तो टी यानी ये भी एक तरह का फोर्स है, टी और एफ कह सकते हो, एफ और टी बात एक ही है। तो एफ इज इक्वल टू mg, एफ की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ IBL sin 90 से इज इक्वल टू mg। तो इससे अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा mg/IL। m की वैल्यू है 0.06, g है 10, करंट है 5 और l की वैल्यू 0.45 दे रखी है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो 0.26 टेस्ला आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर सेकेंड पार्ट का आंसर है कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो टेंशन की डायरेक्शन भी नीचे हो जाएगी। इफ़ I इज़ रिवर्स्ड तो दोनों टेंशन भी नीचे की ओर लगेगा, देन टेंशन विल बी डाउनवर्ड, और टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो टेंशन और mg का सम हो जाएगा, यानी IBL में आपको mg ऐड करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 0.26 सॉल्व करी है, L की वैल्यू है 0.45, M दिया है 60 ग्राम और G की वैल्यू 10। अगर सबको रख के हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू 1.18 न्यूटन आ जाती है। ठीक है, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 4.22 कह रहा है द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एक वायर है जो ऑटोमोबाइल की बैटरी से कनेक्टेड है, कैरीज ए करंट ऑफ 300 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 300 एम्पियर की फ्लो कर रही है। करंट हो गया, देखिए दोनों अगर रेक्टेंगुलर है तो I1 और I2 की वैल्यू तो सेम होगी, और सिंगल भी है 300 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है। इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ आपको 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर दे रखी है, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1.5 सेंटीमीटर है।
तो एफ अपॉन एल का जो फॉर्मूला होता है वो है क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई आर। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसके लिए, तो 2 इंटू 10⁻7 ये 300 इंटू 300 अपॉन आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 200, 2 3 जा 6, 2 जा 12 हो गया। और 4 0 ये हो गए इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7, तो ये आपका 1.2 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है।